तुमने तो कमाल कर दिखाओ है। बाकी आवाज में हमें तो गुलामपनो महसूस हो रहा हो तो भाई वाह। वैसे अम्मा, ससुर जी भी आपके गुलाम थे क्या? गुलाम हते? वो तो हमारे इशारन की कठपुतली हते। हम कहते थे उठो तो खड़े हो जाते हते, हम कहते थे बैठो तो बैठ जाते हते। क्या घर को सारा काम वो ही करते हते। अरे तुम कितने चले? तुम्हारी बकवास सुने तो अच्छा है मैं अपना नाश्ता कर लूं। चिढ़ गए हम तो इनकी तारीफ कर रहे थे। अरे सुनो, अब मनाना पड़ेगा बूढ़े को। ओ एक सलाह दे तुम्हें बिन्नो। क्या? देखो बिन्नो, तुम्हारी शादी को अभी 2 महीना भी पूरे ना भये हैं, ठीक है? और हमारी बराबरी तुम ना करो। बेनी जो है ना, बेनी बहुत ही उल्टी खोपड़ी को आदमी है। अगर बाको दिमाग फिर गओ ना तो तुम्हें छोड़ के भाग जाइए, फिर खामखा तुम्हारी बदनामी हो जाइए कि बताओ पति को भगाए दो। क्यों? दरोगा जी भागे थे क्या? अरे दरोगा जी कहे भागे? अरे तुम बेनी की बात करो ना। अरे बेनी से दरोगा जी की तुलना तुम कहीं कर रही हो? दरोगा जी हमारे बहुत बड़े गुलाम है, 20 साल से गुलामी कर रहे हैं, उनने चू तक ना करी है। दरोगा जी और तेरी गुलामी? हाँ, वो है हमारे गुलाम। मुझे लगता तो नहीं है। नहीं, तुम्हारा का मतलब है कि दरोगा जी को बीच चौराहे पे ले जाए के कोड़े से पीटे का? कोड़े से पीटने से गुलामी नजर नहीं आती। गुलामी नजर आई थी अभी बेनी के चेहरे पे। देखा कैसे चूहे की तरह मेरे आसपास घूमते रहते। अच्छा, तुम्हें बहुत भरोसा है कि बेनी बहुत बड़ो गुलाम है ना? पूरा यकीन है। ना ना बिन्नो, अबे तुम्हें पता नहीं है, जो हमारे दरोगा जी है ना, बेनी से बहुत बड़े गुलाम है। और हम जो चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि दरोगा हप्पू सिंह जी से बड़ो गुलाम दुनिया में कोई नहीं है। हमारा बेनी सबसे बड़ा गुलाम है। चैलेंज? चैलेंज देखते हैं। देखते नहीं पकड़ सकते तुम मुझे, नहीं पकड़ सकते। अरे ले छू लिया तेरे को तो। ये बच्चे भी ना। अरे बहू, हम क्या कह रहे हैं कि ठंड बढ़ती जा रही है, तू रजाई और गद्दे निकाल के धूप दिखा दे। हाँ अम्मा, आजकल में दिखाई दी है धूप। अम्मा, एक पैक के बाद तो आपको ठंड नहीं लगती होगी ना? ना लगती तो है पर इतनी ना लगती है। रुक जा रुक जा। नहीं, छू के दिखा तू मुझे, रुक जा। अरे कैसे, तेरे को तो पकड़ ही लूंगा। अरे हम कह रहे हैं उते जाके खेलो। इतने हम बड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जाओ उते खेलो। पकड़। अरे अम्मा, हाँ हमें चाय की बहुत हुड़क सी लग रही है। हाँ तो किन्ने रोको है, चाय बना ले, बिमलेश को भी पिला दे, अब बचेगी तो थोड़ी हमें भी दे दियो। नहीं नहीं अम्मा, मैं तो पी के आई हूँ। बेनी ने चाय बनाई थी मस्त, अदरक कूट के। वहाँ में कौन सी बड़ी बात है, दरोगा जी तो हमारे लाने रोज चाय बनाते हैं। क्या बात कर रही है, हमने तो हपुआ के हाथ की चाय कभी ना पी। नहीं अम्मा, तुम चाय कहाँ से पियो? रोज रात को तुम्हें जाम चाहिए तो चाय कहाँ से पियो तुम? दरोगा जी अक्सर हमारे लाने चाय ना रात में बनाते हैं। हमारे बेनी तो रात में चाय बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, पैर दबाते हैं मेरे। बेनी रात को पैर दबाते हैं? हाँ तो? नहीं तो फिर सोवत कब है वो? पैर दबाते दबाते पैरों में लटक के सो जाते हैं। एक बात बताएं, पैर तो हपुआ के डोकर ने भी हमारे बहुत दबाए। वैसे अम्मा जी, पैर दबाने वाला जो जमाना है ना, पुराना होएगा, वो ओल्ड फैशन है नेक। तो क्या अभी क्या गला दबाने का फैशन चल रहा है? जी नहीं, दरोगा जी हमारे सामने नाचत हैं। अब तुम ये ना कहियो कि बेनी हमारे सामने इतनी जल्दी नाचन लगो। चमची चल, चमची इधर आ गई। ओए दोनों, चलो बाहर निकलो, अलग ही दिख रहे हो। क्या? अरे उसे देखा, मैंने देखा, तू अभी देख रहा था वहाँ से, मैंने देख लिया। अरे ना देखो। झूठ मत बोल, तूने देख लिया था। हाँ जाओ बाहर खेलो, दिखना ना तुम लोग इतने बड़े बातें कर रही हैं। बड़े लोग तो हमेशा गुफ्तगू करते रहते हैं। और
उर्दू के शायर, हाँ? इतने बड़े बड़े शब्द बोलन से पहले ये तो जान ले कि तू क्या है, हाँ? हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, गौर फरमाइएगा। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अनामिका बाबा, अम्मा एक को चुप करा, दूसरी बोल पड़ी। तुम लोग जा रहे कि नहीं जा रहे, तुम लोग तीनों? चल अभी गुफ्तगू हो जाएगी, चल। हाँ, एक बात तो बतानो ही भूल गए, हमने भी हवा के ठोकर से एक बार मुजरा करवाओ हो तो और नाचो हो तो। जंगल में मोर नाचो किन्ने देखो। ने का बोली? हाँ, कछु नहीं अम्मा, कछु नहीं, हमने कछु नहीं कहो। बिमलेश, चलो सोने का वक्त हो गया। हम का कह रहे हमें तनक सवेरे जल्दी निकलने। नहीं, तुम्हें कहाँ निकलने हैं? लंदन जाने का तुम्हें? हाँ? नहीं, एक जरूरी केस आ गया हुआ है थाने में, तो थाने निकलने सवेरे जल्दी। केस गाओ तुम आओ भुइया की खेत में। तुमने हमसे शादी करी है, केस शादी ना करी, आई बस समझ में? पहले हम आओ काम करो, आई बस समझ में? इतनों का ही तम आ रही। जो खड़े होके मुका देख रही हो, जाओ जाके गरम गरम चाय बना के लेके आओ। चाय से ज्यादा, चाय से का पेट पे भकन मचती है, भकन। हमारे बेनी तो इतनी बहस नहीं करते, एक आवाज में चाय बना के लेके आते हैं। तुम ना चुप हो जाओ, बीच में उल रही हो ज्यादा। तुमसे जितना बोलो ना उतना ही काम करो। तुम्हें मजा आता का हमारी बेइज्जती कराने में? अरे दादा, कौन ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी? तुमने कर दी बेइज्जती हमारी। हमने बेइज्जती कर दी? हमारी ऐसी कहाँ मजाल जो हम तुम्हारी बेइज्जती कर दें, और अगर धोखे धंधे में हो गई तो सॉरी बोल रहे। तुम चुपचाप ऐसा करो, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। कान पकड़ के उठक बैठक लगाए रहे कि ना लगाए रही हो? चलो आएगा, जल्दी जाओ, गरम गरम चाय बना के लेके आओ। अबे बहू, तूने तो हद ही कर दी है। सबके सामने अपुआ का कान पकड़ा के उठक बैठक करवाई दी। अम्मा, तुम भी तो पिताजी को ऐसी उठक बैठक लगवाती थी ना, तो ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए ना अम्मा, तो हम उन्हें कर दो। मैंने सबके सामने ना करवाओ। बिमलेश, चलो सोने का टाइम हो गया है, अंदर चलते बेबी। क्या है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? दिख नहीं रहा हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं? हाँ, डिस्टर्ब कर दिया पूरा मुझे। अब इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कान पकड़ो और उठक बैठक करो। हैं? कुछ नहीं, कान पकड़ो और उठक बैठक करो। कहाँ चले गए? ऊपर आओ। चवन्नी गिर गई थी थोड़ा। चवन्नी गिर गई थी? जाओ बेडरूम की चादर चेंज करो। मुझे लगता है मम्मी और मौसी का दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है दोनों का दिमागी तवाज़ुन, मेरा मतलब है दोनों का दिमागी बैलेंस ना हिल गया है। नहीं, चमची बिल्कुल सही कह रही है जी। बिमलेश मौसी जब ते जा घर में आई है ना, उन्होंने मम्मी को दिमाग हिला के रख दिया हुआ है। ये बिमलेश मौसी ना बहुत तेज तर्रार है। मौसी बहुत ऊंची खिलाड़न है। अरे ऊंची खिलाड़न हो या नीची खिलाड़न हो, सवाल ये नहीं है सिस्टर। तो फिर क्या सवाल है ब्रदर? सवाल ये है कि मम्मी ने पापा के साथ इतना मिसबिहेव क्यों किया? किया तो किया, चलो किया, लेकिन ऐसे बैड बिहेवियर था ना उनका कि ऐसा लग रहा था कि पापा हमारे पापा नहीं है, इस घर के नौकर हैं, और मैं इसका गहन विरोध करता हूँ। मुझे लगता है मम्मी और पापा के बीच में अच्छे मरासिम ना रहे।
मेरा मतलब है कि मम्मी और पापा के बीच में ताल्लुक अच्छे नहीं रहे। अरे ताल्लुक तो पता, वो बेनी अंकल और बिमलेश मौसी के बीच में अच्छे ना चल रहे हैं। ये बेचारों की अभी नई नई शादी हुई है और ऊपर से झगड़े। पहले से मरासिम ना सही, फिर भी कभी तो रस्म रही दुनिया ही निभाने के लिए आ। लास्ट वार्निंग, दिमाग खराब कर दी। मरासिम मरासिम। चल चल भाग यहाँ से, चल भाग। पागल है ये। लाल, हमें क्या लगता है ना कि हमारी बीवियां जो है ना दोनों, मतलब राजेश और विमलेश दोनों आपे से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रही हैं आजकल। बैनी, तूने एक ठैया वक्त कहावत सुनी है? कौन सी? तरबूज को देख के खरबूजे पे भी रंग चढ़तो है। तरबूजा कौन है? तेरी लोग आई और कौन है? अच्छा, दूसरा हुआ कौन है? और मतलब तुम्हारी बीवी जो है खरबूजा है तब? जाहिर सी बात है। बात तो सही कह रहे हो यार गुरु। मतलब तुम जो गुरु हमको ये कहना चाहते हो कि मेरी बीवी को देख के तुम्हारी बीवी मतलब राजेश जो है ना और 1.5 शानी हो जा रही है। ऐसो कह ना रही, लेकिन हमने जो चीज गौर करी है कि जब से तेरे जीवन में विमलेश आई है ना, तब से तना की हरकतें बदल गई। मतलब बदलाव आ गया है राजेश में। वरना ये पहले रज्जू की का आदत थी, ये उल जुलूल बातन में, फालतू की बातन में ध्यान न देती थी। सही है तो मतलब विमलेश जो है थोड़ी कुछ ज्यादा ही तुनक मिजाज तो है। छोड़ो, हमारा जो टेंशन है, अगर ये घटनाएं ऐसी होती रही, वैसे हो नहीं रही, अगर ये घटनाएं ऐसी होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों की बैंड बच जाएगी। थोड़ी विमलेश पे शिकंजा कसो, लुगाई को ज्यादा फरफरान मत दो, थोड़ी लगाम कस के रखो ना ससुर। मर्द हो ना तुम। क्या बात कर रहे हो गुरु? मर्द नहीं है, मर्द तो तुम्हें शक है? लेकिन लगाम कसने वैसी तो मर्द हो तो लगाम ही कसोगी ना। तो ऐसी हालत हो गई है, ऐसी हो जाती है कई मर्दन की भाई है। थाने में भी ऐसे कई केस आए हैं। ऐसा ना हो तेरो भी एक दिन हमारे पास केस आ जाए। तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ तो नहीं, हमारे साथ हो सकता है ऐसा। ठीक है, थोड़ी ध्यान दो अपनी लोगाई में। अरे हम क्या करें यार, जब भी हम मतलब हम भी एकदम तुनके रहते हैं, एकदम ऐसे जाते हैं उसके सामने, लेकिन जैसी नजरें मिलती है हमारी विमलेश के साथ ना, तो यार अटक जाती है। फिर हमको ऐसे लगता है कि हम देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें, चिंता ना कर, अब हम तुझे सिर्फ विमलेशिया के कपड़े धोते देखते रहेंगे। ते क्या कर रही? चाची लगता है टिकाने के लिए आई हैं। ना, हम टिका के आए थे। काय के लाने आई फिर? तुम दोनों को कछु शर्म लिहाज ना है? क्या बात हो गई चाची? अब बताओ, खुलेआम तुम दोनों की बेइज्जती भई है। तुम दोनों की लुगाइयन ने सरेआम सबके सामने तुम्हारी उठक बैठक कराई और पूछ रहे हो कहाँ है गए? तुम इतना परेशान काहे हो रही? अरे चाची, आप भी तो जो खोदी चाचा को काफी मुर्गा बनाए होंगे ना, उसका क्या? देखो, हमारे और हपुआ के डोकर के बीच बेडरूम में का भाऊ जे हमें पतो है या हपुआ के डोकर को। हमने बेडरूम की बात हाल तक ना आने दे। हम दोनों के बीच क्या चल रहा है ये कौ को कानों कान खबर ना पड़ी। अच्छा, कल की आई हुई छोरियां तुम दोनों की ऐसी बेइज्जती कर रही हैं जैसे तुम दोनों ने कितना बड़ा गुनाह करो है। अरे अम्मा, तुम कछु ज्यादा ही सोच रही। संभाल लेंगे चाची, हम लोग संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हमें लग रहा है तुम दोनों को खून ना पानी हो गया है, अब हमें ही कछु करना पड़ेगा। तुम ठहर जाओ ना, हम सुनो, अबे जाओ तनक, हमें शांति से बैठन दो, हम बात करेंगे ना बात। तुरंत समझाओ, वरना तुम दोनों को भविष्य खतरे में है गो। भूखों मार देगी तुम्हारी लुगाइयां, समझ गए? जो रुके गुलाम। समझाएंगे, कसम, आपकी कसम, हम दोनों समझाएंगे। हमारी कसम ना खाओ, अपनी कसम खाओ, ना से पीटो। नहीं, सीरियसली हम बोल रहे हैं, करते हैं ना, बोलना। हमने तो बोल दी, तुम फिर से बोल दो। अज्जो, इतने आओ।
अरे दादा, ओ अरे अरे गिर जाएंगे हम। नहीं गिरी हो, आज तो कछु नहीं हुई है, आज सिर्फ प्यार हुई है दरोगा जी, सिर्फ प्यार हुई है। अरे यार, ठहरे, अरे एक सेकंड। आज अरे नहीं ठहरे हैं यार, हमें चक्कर आ जाते, हम गिर जाते। अरे हम गिरन देते तब ना, हम तुम्हें ऐसे थाम लेते। एक सेकंड पहले हमारी बात सुनो। अरे एक सेकंड ठहर जाओ दादा। अरे ठहर जाओ, सारा घूम आओ। रज्जू, हमें तुम्हारी इरादे ठीक ना लग रही। सुनो, हाँ। हम तुम्हारे फैन हो गए। हाँ, तुमने मतलब हमारे लाने, हमारी शान रखन के लाने तुमने अपनी बेइज्जती करवाई है। सुना, आज गिफ्ट दिए। कौन सो गिफ्ट दोगी? बताओ। तुम्हारे लाने ना हमने एक स्पेशल डांस तैयार करो है। हैं? सारे के सारे मर्द लुगाइयन के गुलाम हैं। हमें क्या पड़ी है? समझानो हमारा फर्ज है, मानो ना मानो उनको। क्या बात है कट्टू रानी, अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? जो तुम्हारा लौंडा है ना अपुआ, जाके लक्षण ठीक नहीं है। अब क्या किया अपुआ ने? क्या ऐसे पूछ रहे हो जैसे कछु पतो ना है। तुम्हारा लौंडा राजेश का गुलाम बनो है, अब आप बेनिया नासपीट अब मलेशिया का गुलाम बनो। अब जब इनकी बीवियां इनके गुर्दे में उंगलियां करेंगी तब भागे भागे हमारे पास आएंगे, अम्मा बचा लियो, घुइयां बचाएंगे अब। ओ कट्टू रानी, तो तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो? याद करो अपने दिन, तुमने भी तो किसी को अपना मजनू बना के रखा था। हाँ, हमने कौन को मजनू बना रखो? तो एक शख्स था कोदी नाम का जो कट्टू रानी का मजनू था। कट्टू रानी बड़ी सयानी, घंटों भरवाती थी मुझसे पानी। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, बड़े अच्छे लगते हो जब मुस्कुराते हो। बरगद के पेड़ पर परियों का डेरा है। मैं तेरी हूँ, तू मेरा है। आसमान के बिस्तर पर सितारों की चादर है। मैं पानी हूँ, तू गागर है। अरे बहुत हो गए कट्टू भाई, ये सब तुकबंदी छोड़ो। कोई अच्छा सा गाना गाओ ना, डांस करते दोनों मिलके। हाँ चल। कहाँ जा रही हो? नहीं मुझे जान दो। नहीं, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, मतलब ऐसे आग लगा के फस करके चली मत जाया करो। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं, सुनो ना, देखो क्या है कि तुम्हारा हिसाब किताब ना मुझे समझ में नहीं आता है। पहले तो तुम मुझे नदी के बीचों बीच जाके ना छोड़ देती हो। हम तो ये कह रहे हैं कि नहाना है तो बीच में आओ, किनारों में क्या रखा है। नहाना है तो बीच में आओ, किनारों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दिया? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम चली गई तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि तुम हमसे प्यार नहीं करती। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते हो। बस अपनी गरज पूरी करने के लिए ना मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हो। ऐसा मत कहो यार, देखो क्या है ना कि मेरी कोई गरज नहीं, मतलब मेरी गरज तो सिर्फ इकलौती तुम ही हो। लेकिन मेरी गरज कुछ और है। देखो तुम क्या है ना, तुम कहो तो अपनी गरज, तुम्हारी हर गरज हम पूरी करेंगे। तो खाओ अपनी गरज की कसम। मैं अपने गरज की कसम खा के बताता हूँ, मैं अपने गरज की सारी गरज पूरी करूंगा। मेरी सिर्फ एक ही गरज है। अच्छा, क्या? मैं तुम्हें ना सबके सामने पीटना चाहती हूँ।
नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं बस है ना, एक ऐसे टपली आती है ना, बस एक बार वो मारना चाहती हूँ। देखो क्या है कि क्या नाम, हाँ विमलेश, मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। सबके सामने अगर तुम मुझे टपली उपली मारोगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में। तुम्हें लोगों की पड़ी हुई है ना, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है। देखो क्या है विमलेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। हाँ, तो मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि मतलब तुम्हारी सारी बातें मैं मानता हूँ, लेकिन मतलब क्या ना कि तुम्हारी ओर अगर किसी ने नजरें उठा के 2 सेकंड तक भी देख लिया ना तो उसको गोली मारूंगा ठाए और चला जाऊंगा जेल में झाए से। हाँ, बस गरज ही पूरी नहीं कर सकते हो मेरी। ठीक है, अब क्या करें, अब सबके सामने तुम मुझे पीट लेना, ठोक लेना, जो करना है कर लेना, हम क्या कर सकते हैं। तुमसे मोहब्बत करते हैं मेरी अनारकली। नाटक मत करो, बिस्तर में आओ।